नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उद्धव। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, विद्या भारती शिक्षा संस्थान के शोध निदेशक, भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान, शिक्षाविद, कुरुक्षेत्र की एकमात्र विभूति और सभी विषयों के ज्ञाता के साथ साथ उच्च कोटि के व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन पर तमाम राजनीतिक दलों, सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने, समाज सेवियों ने आज उनके निधन पर जहां गहरा शोक प्रकट किया, वहीं आज दोपहर 2 बजे स्थानेश्वर महादेव मंदिर के साथ स्थित स्वर्गधाम में उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर तमाम राजनीतिक दलों के, सामाजिक संस्थाओं के, धार्मिक संस्थाओं के, शिक्षा जगत से जुड़े बुद्धिजीवी वर्ग के साथ शहर के असंख्य गणमान्य लोग मौजूद रहे, क्योंकि डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा दलों में नहीं, दिलों में बसते थे। यही वजह रही कि आज पूरा समाज उनके निधन पर सदमे में है। सभी का कहना है कि जो कमी उनके निधन से समाज को हुई है, उसकी कभी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। आपको बता दें कि आज सुबह 8 बजे जो है उनका 8 फरवरी को आज उनका निधन हुआ। सुबह 4 बजे के करीब वो प्रभु चरणों में विलीन हो गए। कुरुक्षेत्र की एकमात्र ऐसी विभूति डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा थे, जिन्होंने 14-15 अगस्त की जो मध्य रात्रि थी 1947, जिसे हम आजादी का दिन मानते हैं, 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था, उसी 14-15 की मध्य रात्रि 1947 वर्ष 1947 में जो है उन्होंने मध्य रात्रि को केंद्रीय सचिवालय के नॉर्थ तथा साउथ ब्लॉक से यूनियन जैक झंडा उतरते तथा तिरंगे को चढ़ते हुए उसी स्थान से प्रत्यक्ष देखा था। वो एकमात्र ऐसी महान विभूति थे कुरुक्षेत्र की, जो आज इस नश्वर संसार से विदा हो गए हैं। उन्हें जागरण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने एक भव्य समारोह में नगर के उत्तम नागरिक के रूप में गोल्ड बैंक चौक पर सम्मानित भी किया। चंडीगढ़ को छोड़ सारे उत्तर क्षेत्र का एकमात्र शिक्षाविद, जिनको भारत सरकार के सर्वोच्च संस्थान भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद का निरंतर 4 वर्ष तक सदस्य रहने का सम्मान प्राप्त हुआ, ऐसे थे हमारे डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी। उन्हें विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों के राज्यपालों द्वारा भी समय समय पर सम्मानित किया गया। अगर उन सम्मानों की मैं बात करूं कि तो उन्हें सबसे पहले समाज गौरव सम्मान जो है महामहिम राज्यपाल AR किदवई के कर कमलों द्वारा राजभवन चंडीगढ़ में दिया गया था। इसी प्रकार कंवर महेंद्र सिंह बेदी अवार्ड महामहिम राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया द्वारा राजभवन चंडीगढ़ में दिया गया था। वशिष्ठ साहित्यकार सम्मान उन्हें राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया द्वारा राजभवन में दिया गया। इसी प्रकार वशिष्ठ सम्मान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विशाल सभागार में गीता जयंती के अवसर पर महामहिम कप्तान सिंह सोलंकी द्वारा दिया गया। उन्हें हरियाणा सरकार के सर्वोच्च साहित्य सम्मान फकरे हरियाणा से अलंकृत किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कर कमलों से हरियाणा के साहित्यकारों के विशाल सम्मेलन चंडीगढ़ में उन्हें यह सम्मान दिया गया। साथ में उन्हें 5 लाख रुपए की नगद राशि भी इनाम के रूप में प्राप्त हुई थी। आज डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा हमारे बीच में नहीं है। ऐसे में उनके जीवन से जुड़ी अनेक असंख्य बातों का जिक्र करना शायद इसलिए भी जरूरी है कि जो लोग उस महान शख्सियत के बारे में भली भांति नहीं परिचित थे, उन्हें भी इस माध्यम से पता चल सके कि वो कैसी महान शख्सियत थी, जिसके कारण आज उनके निधन पर सभी को एक गहरा शोक है, सदमा है और कहीं ना कहीं बहुत दुख है उन्हें कि ऐसी विलक्षण प्रतिभा हमारे बीच में नहीं रही। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा की एक पुस्तक का विमोचन जो है तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सरदार बूटन सिंह द्वारा केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के सभागार में किया गया था और 70 व्यक्तियों को सचिवालय में प्रवेश पत्र द्वारा आमंत्रित किया गया था। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी को भारत रत्न श्री गुलजारीलाल नंदा पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार के अभिनंदन ग्रंथ लिखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिसका विमोचन तत्कालीन राज्यपाल के कर कमलों द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विशाल कक्ष में किया गया था। पूरे क्षेत्र में एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत के विख्यात विश्वविद्यालय भारतीय विद्या भवन बंबई से रामायण विशारद का कोर्स किया है, वह एकमात्र रामायण विशारद थे डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा। उनका नाम मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी भोपाल से प्रकाशित भारत के विख्यात रामायण के विद्वानों की तुलसी निर्देशिका में 4 स्थानों पर सम्मिलित किया गया है, जिनमें तुलसी पर शोध PhD तथा MPhil कराने वाले, तुलसी मानस के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रचार करने वाले, मानस के प्रवचनकर्ता, मानस भारतीय रामायण विद्यापीठ तथा मानस प्रचार समिति द्वारा उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में मानस का प्रचार प्रसार करने वाले। इसका संपादन बहुभाषिक रामकाव्य के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी ने किया था। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा का नाम 20वीं शताब्दी के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों की विशिष्ट जो परिचयावली है उनमें सम्मिलित किया गया है। पृष्ठ 487 और 488 पर है, जो साउथ एशिया ओवरसीज पब्लिकेशन कंपनी
दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया वर्ष 1999 में। इसी प्रकार डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा का नाम अमेरिका के विख्यात विद्वान प्रोफेसर कार्ल एच पोर्टर द्वारा संकलित तथा संपादित भारतीय दर्शन के विश्व कोश में सम्मिलित किया गया है। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा ने अपने जीवन में बहुत सी किताबों का संपादन किया, किताबों की रचना की, बहुत से शोधार्थियों को उनके एमफिल और पीएचडी के शोध कार्य में उनका मार्गदर्शन किया और इतने असंख्य साहित्य के अध्येताओं को मार्गदर्शन करने वाले, उनके शोध कार्य में उनका मार्गदर्शन करने वाले डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा खुद भी असंख्य किताबों का हिस्सा बने। अनेक अनेक किताबों में उनका जिक्र हुआ है और यही उन किताबों की आपको जानकारी भी हम दे रहे हैं कि डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा का नाम दर्शन तथा दार्शनिकों की अंतर्राष्ट्रीय निर्देशिका में भी सम्मिलित किया गया है, जिसका संकलन तथा संपादन फिलोसफी डॉक्यूमेंटेशन सेंटर बायोलिंग, ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी ओहियो, अमेरिका द्वारा किया गया है। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा का नाम पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के विख्यात प्रोफेसर डॉक्टर एन के निजाम द्वारा संकलित तथा संपादित समाजशास्त्रियों की राष्ट्रीय पंजिका दिल्ली मित्तल पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा प्रकाशित में सम्मिलित किया गया है। उनके पास रामायण और मानस से संबंधित साहित्य का सबसे विशाल संग्रह था। उन्होंने आपातकाल, जिसे हम इमरजेंसी भी कहते हैं, 1977 का वो सन जिसे आज भी लोग याद करते हैं, कई लोग सिहर उठते हैं, और उन्होंने आपातकाल में भूमिगत रहकर एक गुप्त पत्रिका दर्पण के नाम से उस समय के दमनकारी शासक के विरुद्ध प्रकाशित किया था। इस पत्रिका का प्रभाव तथा महत्व को देखते हुए डॉक्टर हर भगवान बटला ने लघु शोध प्रबंध पावर ऑफ प्रेस इन डेमोक्रेसी के नाम से इसे प्रस्तुत किया था, जिस पर उनको एमफिल की डिग्री प्रदान की गई थी। यानी डॉक्टर, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा ने इमरजेंसी के टाइम में जो एक पुस्तक, एक पत्रिका, गुप्त पत्रिका प्रकाशित की थी, वो कहीं ना कहीं इतनी महत्वपूर्ण थी कि डॉक्टर हर भगवान बटला ने लघु प्रबंध पावर ऑफ प्रेस इन डेमोक्रेसी के नाम से इसे प्रस्तुत किया। उनको लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपनी संस्था पीपल्स यूनियन फॉर सर्विस लिबर्टीज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया था। उसके बाद दिसंबर 1988 तक ये उस संस्था के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा कितने होनहार थे। यही वजह थी कि उन्हें जहां असंख्य पुस्तकों में शामिल किया गया, असंख्य पुस्तकों की उन्होंने रचना की और असंख्य जो थे लोगों का उन्हें प्रेम, उनका सानिध्य, उनका साथ भी उन्हें मिलता रहा। उनके YouTube के द क्वेस्ट चैनल पर अब तक भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, सभी धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन, रामायण, राजनीतिक दर्शन, भारतीय संस्कृति आदि पर 800 से अधिक व्याख्यान, जिज्ञासा के समाधान भी आदि रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिनका विश्व भर में 3 करोड़ से अधिक लोग श्रवण कर चुके हैं। ऐसे थे हमारे डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी। डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी ने लगभग 35 से 40 विभिन्न लेखकों की काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह आदि पुस्तकों पर प्रस्तावना लिखी है। उनको पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला के बाबा फरीद सेंटर फॉर यूसुफी स्टडीज की सलाहकार परिषद के सदस्य रहने तथा ईरान, तुर्किस्तान, सऊदी अरब के सूफी विद्वानों से भी परामर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विशेष बात यह है कि 95वें जन्म दिवस के अवसर पर डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा ने अभी लास्ट ईयर साल के एंड में ही उनका 95वें वर्ष मनाया गया था। विद्या भारती संस्थान में बहुत साहित्यकार भी वहां पहुंचे थे, कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, सभी लोगों को सादर आमंत्रित किया गया था। असंख्य लोगों ने पहुंचकर उन्हें उनकी लंबी आयु की, स्वस्थ कामना की, उन्हें शुभकामनाएं दी थी। उस विशेष अवसर पर भी डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा ने अधिकृत रूप से ये जो विस्तृत परिचय है जिसे मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, डॉक्टर रामेंद्र सिंह जी को सौंपते हुए कहा था कि ये मेरा परिचय सभी को बताया जाए। तो आज जब उनके निधन पर मैंने खुद जब डॉक्टर रामेंद्र सिंह से बात की कि मुझे डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि खबरनामा हरियाणा पर ऐसी महान शख्सियत के बारे में लोगों को जानकारी दी जाए, ताकि जो लोग डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा जी के बारे में नहीं जानते या उनके जीवन से जुड़े, उनके लेखन से जुड़े अनेक पक्षों से अभी तक भी अनभिज्ञ हैं, उन लोगों को भी जानकारी मिले कि डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा ऐसी शख्सियत के स्वामी थे। तो डॉक्टर रामेंद्र सिंह जी ने ये तमाम जानकारी दी जो मैंने अब तक आप तक साझा की है। बहुत से लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। यही वजह थी कि आज स्वर्ग धाम में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए असंख्य लोगों का तांता लगा रहा। वे महान दार्शनिक थे, विद्वान थे, पूर्व दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष थे। मेरी खबरनामा हरियाणा की प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसी दिव्य विभूति, सनातन प्रेमी, श्री राम भगत, श्री हनुमान सेवक, सरस्वती के उपासक, समाज हितैषी, विद्वान, विनम्र, सर्वप्रिय, सबके बीच गुरु के प्रति प्रतिष्ठित संबोधन से लोकप्रिय दिवंगत संस्कारी आत्मा को प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दे। धन्यवाद।